सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला जब अल्लाह के रसूल को देखा कि चंद बाल सफेद हो गए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद बाल, रिवायतों में आता है बाज बुजुर्गों ने लिखा अभी 12 के करीब कुछ बाल हुजूर की दाढ़ी शरीफ के सफेद हुए थे। सैयदना सिद्दीक अकबर ने आका से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आपके कुछ बाल सफेद हो गए, इस पर जरा तवज्जो कर लें, गौर कर लें। आका फरमाते, आका से अर्ज़ करते सिद्दीक अकबर, हुजूर आपके कुछ बाल सफेद हो गए। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अबू बकर सूरह हूद, सूरह वाक़िया, सूरह मुरसलात, सूरह नबाह और इस जैसी सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया। इन सूरतों में क्या है? अल्लाह के अजाब का जिक्र। इन सूरतों में क्या है? क़यामत की हौलनाकियों का जिक्र। इन सूरतों में क्या है? मैदान महशर का जिक्र। अंदाजा फरमाए। अब यहां पर एक बात बहुत खास, वो ताकतवर हस्ती, थोड़ी इस पर आप तवज्जो करें। मैं अपनी गुफ्तगू को समेट कर एंड की तरफ ले जा रहा हूं। अगर आप इस पर गौर करें तो जरा आपको अंदाजा होगा। पूरा महशर जिसकी शान के इजहार के लिए बका होना है, इसलिए कि कोई कहता है इसलिए, कोई कहता है इसलिए, कोई कहता है इसलिए। उस शान की तबीयत ये कहती है कि फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा, गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया, किया होगा। और मैं उनके दर का भिखारी हूं, फसले मौला से हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा। महशर उनकी शान के इजहार के लिए मुनक्किद हो रहा हूं। और वो फरमा रहे हैं कि जिन सूरतों में क़यामत का, हश्र का, अल्लाह के अजाब का जिक्र है, उन्होंने मुझे बूढ़ा कर दिया। एक हदीस पाक और है, हुजूर पर जब कमजोरी के आसार जाहिर होने लगे जाहिरी तौर पर, तो सहाबा ने पूछा, हुजूर हम आप पर बज़ाहिर कुछ कमजोरी के आसार देखते हैं। फरमाया सूरह हूद और उन जैसी सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया। सैयदुल मासूमीन पर आखिर इन सूरतों का इतना असर पड़ा कि हुजूर अपने लिए फरमा रहे, अगर ये अल्फाज हदीस में न आए होते तो हम कभी ये बयान करने की हिम्मत न करते। हमारे अंदर हिम्मत थी, हुजूर की बात नकल कर रहे हैं। सोचो, जिसके लिए कायनात बनी है, वो क़यामत पर का जिक्र सुनकर अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम में फरमाने के इन सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया, जिसके सदके में अरबों खरबों इंसान जिसकी शफाअत से जन्नत में दाखिल होंगे। वो फरमाते हैं कि सूरह हूद और उन जैसी सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया, जिनके इशारे अबरू पर लोगों के लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जिनके हाथों में जन्नत की कुंजियां दे दी गई, जो जन्नत का दरवाजा खोलेंगे, शफाअत कुबरा का जिनके साथ वादा है, मकाम महमूद जिनको नसीब होगा, खुदा के अर्श पर जिसको जुलूस करने का शरफ हासिल होगा, अल्लाह अकबर, जिसके झंडे के नीचे सारे अंबिया जमा होंगे। वो फरमाते हैं कि सूरह हूद और उन जैसी सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया। और मेरी कौम के जवानों का हाल ये, जिना के अड्डे आबाद करने के बाद, शराब के अड्डे आबाद करने के बाद, औरतों पर पाप की नजर डालने के बाद, माँ बाप को खून के आंसू रुलाने के बाद, सूद के धंधे करने के बाद, हर जुर्म जराइम और पाप करने के बाद लोग बड़े फख्र से कहते, अरे मौलाना क्या होगा क़यामत में, अल्लाह तो रहीम और करीम है, जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमा रहे, इन सूरतों ने जिसमें क़यामत का जिक्र है मुझे बूढ़ा कर दिया। और हम बेफिक्र होकर के बैठे हुए, हमें कोई फिक्र ही नहीं है। हम इतनी सस्ती जन्नत को समझते हैं कि एक मरतबा जलसे में सुभान अल्लाह कह दो और जन्नती हो जाओ। कितनी सस्ती जन्नत बना ली, इनका चेहरा देख लो जन्नती हो जाओ, उनका चेहरा देख लो जन्नती हो जाओ। जिनके चेहरे को देख दिखा करके जन्नत बांटते हो, उनके जन्नत में जाने की भी आपके पास कोई गारंटी है? आप मुझे बताएं तो सही, लोगों ने जन्नत को कितना सस्ता समझ लिया है। आओ अपनी गुफ्तगू को एंड की तरफ ले जाते हुए, आखिर हुजूर ने ये क्यों फरमाया कि इन सूरतों ने और इन जैसी सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया, कमजोर कर दिया? तो शायद उसकी वजूहात में से एक सबसे बड़ी वजह ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं
कि जो मैं देख रहा हूं अगर वो तुम देख लेते, जो मैं सुन रहा हूं वो तुम सुन लेते, जो मैं जानता हूं अगर वो तुम जान लेते, फरमाया ज्यादा रोते और कम हंसते। और यहां तक फरमाया तुम अपनी बीवियों के पास भी ना जाते, जिना के अड्डों पर जाना तो दूर की बात, हलाल तौर पर अपनी बीवियों के पास भी ना जाते, खाना पीना छोड़ देते और जंगलों बियाबान में तुम भटकते रहते। अल्लाह ने ये करम फरमाया कि जो हुजूर को दिखाया वो हमें नहीं दिखाया, जो हुजूर को सुनाया वो हमें नहीं सुनाया। कयामत की हकीकतें, महशर की हकीकतें जो हुजूर जानते वो हमें नहीं पता, इसलिए हम चैन से है, वरना नरम गद्दों पर हमें नींद कब आती। आज हाल ये कि नरम गद्दों के बगैर नींद नहीं आती, अगर कयामत जान लेते तो शायद नरम गद्दों पे नींद नहीं आती। आज अच्छा पेट भर के खाए बगैर नींद नहीं आती, अगर कयामत की हकीकत जान लेते तो शायद हमें खा करके नींद ना आती, हम खाकर भी तड़पते रहते। किस बला की मैं से है सरशार हम, मेरे इमाम क्या चोट करते हुए अपनी कौम को कहते, किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। और कहते अपनी सत्तारी का यार अब वास्ता, हो न रुस्वा बरसरे बाजार हम। यहां बैठे कुछ लोग सोच रहे होंगे नहीं नहीं हम तो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, माशाल्लाह तहज्जुद भी पढ़ते हैं, दाढ़ी भी रखते हैं, हम तो बिल्कुल यकीनी जन्नती है। अल्लाह के बंदो, ये 5 वक्त की नमाज तहज्जुद ये मैदान महशर में कुछ नहीं है। आइए जरा महशर का जो हुजूर फरमा रहे ना कि मैं जो जानता हूं, आइए जरा उस हकीकत की तरफ चलते हैं थोड़ी देर के लिए। एक मर्तबा सैयदना काब अहबार, ये जलीलुल कद्र ताबिई है और इनकी खुसूसियत ये है कि ये तौरात, इंजील और साबिका आसमानी किताबों के बड़े जय्यद आलिम थे। अमीरुल मोमिनीन, गैजुल मुनाफिकीन, इमामुल मुजाहिदीन, जानशीन रसूल सैयदना उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा हज़रत काब से कहते हैं, ए काब जरा मुझे ऐसी बात तुम सुना दो कि मेरे दिल में अल्लाह का खौफ मजीद बढ़े। हालांकि फारूक आजम ये बात कह रहे हैं, और ये बात कहने से पहले फारूक आजम की शान ये है कि आपके चेहरे पर अल्लाह के खौफ से मुसलसल रोने की वजह से आंसुओं के निशान पड़ गए थे। जैसे पानी बहने से कैसे निशान पड़ जाता है, वैसे हजरत फारूक आजम के चेहरे पर आंसुओं के निशान थे, गाल पर। कुछ लोगों को ये मुबालगा लगता होगा ना, लेकिन ये हकीकत है। हमें इसलिए मुबालगा लगती है बातें क्योंकि हमारा दीन से ताल्लुक कितना है। हमारा ताल्लुक तो मस्जिद में भी अल्लाह के दीन से नहीं रहता, हम तो मस्जिदों में भी दुनियादार हैं। जिस कौम ने मस्जिद में भी दुनियादार रहना है उस कौम का दीन से कितना ताल्लुक है। जो नमाज भी इसी नीयत से पढ़ते हैं कि मेरी रोजी में बरकत हो जाए। पूछो इन सादात से, उलमा से, नमाज इसलिए पढ़ी जाती है कि रोजी में बरकत हो जाए, नमाज इसलिए पढ़ी जाती है कि बेटा नसीब हो जाए, नमाज इसलिए पढ़ी जाती है कि बच्चों को रिश्ता मिल जाए। बताएं तो सही, अगर आपने मकसद के लिए नमाज पढ़ी तो वो इबादत नहीं बल्कि तिजारत है। जिस इबादत का सिला मांग लिया गया वो इबादत नहीं, वो तो तिजारत है। इबादत कहते उसको है कि करने के बाद गए अब बता के तू राजी है कि नहीं। हमने तो इबादत के नाम पे तिजारतें की है। अरे हम अपनी नमाज पर गुरूर और घमंड कर रहे हैं। उठाओ, मुस्लिम शरीफ हदीस पाक मौजूद है, जिसकी नमाज जैसी किसी की नमाज नहीं, जिब्रील भी वैसी नमाज न पढ़ सके। ऐसी नमाज है मुस्तफा जान रहमत की नमाज, जिसकी नमाज में आरे नमाज है, जान इबादत है। फरमाते सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता देखते हो। जिसके सजदों पे सजदे नाश करते हो, पूछो मुस्लिम शरीफ उठा के जब वो सलाम फेरते थे नमाज का तो 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 कहते। ख्याल है जो सैयदुल आलमीन जाने नमाज का सलाम फेर कर किस बात पे इस्तिगफार हो रहा है, आप मुझे बताएं तो सही। इस्तिगफार किस बात पे हो रही है? यानी नमाज खुदा की है और नमाज लाने वाले रसूल नमाज के बाद तौबा करें। सैयदुल मासूमीन अफजलुल इबादात के बाद इस्तिगफार करते हैं, और मेरी कौम को गुनाह के बाद भी इस्तिगफार की तौफीक नहीं। कितने दीनदार अंदाजा लगा लें।
वो अफजलुल इबादत को अंजाम देने के बाद अल्लाह की बारगाह में अस्तगफिर 3 बार, हुजूर की सुन्नत है। हम लोग अलग अलग वज़ाइफ पढ़ते हैं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की, मैं किसी वजीफे से मना नहीं कर रहा हूं, उसको आप गलत मत रंग मत देना, लेकिन हुजूर की सुन्नत, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जैसे सलाम फेरा 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सैयदुल मासूमीन, जिसका चेहरा देखकर सहाबियत का मनसब नसीब होता है, वो कह रहे हैं अस्तगफिरुल्लाह। नमाज के बाद हमारा दिन से कितना ताल्लुक रह गया बताइए।